प्रज्ञा प्रदीप भवन में तुलसी अध्यात्म नीडम जैन विश्व भारती लाडनू के तत्वावधान में आयोजित 16वां प्रेक्षा ध्यान शिविर। सानिध्य युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी। प्रवचनकर्ता युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। दिनांक 7 जुलाई 1980। समय 4 बजे। आराधना विषय के अंतर्गत तीसरा प्रवचन सुनिए। विषय है मन का कायाकल्प। ज्योतिपुंज गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधक। एक अपरिचित आदमी आया, बोला मैं कायाकल्प करना चाहता। मैंने कहा किसी वैद्य के पास जाओ। उसने कहा मैं शरीर से स्वस्थ हूं, कोई बीमारी नहीं, मैं मन का कायाकल्प करना चाहता हूं। मैंने कहा आओ बैठो, तुम्हारी नाड़ी देखना चाहता हूं, निदान करना चाहता हूं। बैठ गया, नाड़ी देखी तो लगा कि रोग असाध्य नहीं, साध्य है। कायाकल्प हो सकता है। मन के टिश्यू जीर्ण शीर्ण हुए हैं पर मन टूटा नहीं, संभवता है। मैंने कहा तुम्हारा कायाकल्प हो सकता है, पर कुछ शर्तें हैं। यदि मान्य हो तो प्रयत्न करें, और यदि मान्य न हो तो तुम अपनी जान। उसने कहा मैं सब मानूंगा। तो पहली बात उसके सामने प्रस्तुत की, एक कुटीर बनाना होगा कायाकल्प के लिए। आराधना का कुटीर कायाकल्प करने के लिए जरूरी है। बाहरी हवा से बचना, बाहरी प्रकाश से बचना, प्रदूषणों से बचना। पुराने जमाने में जब इतना बचाव होता था, आज तो बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है। आज की हवा भी शुद्ध नहीं है, आज का प्रकाश भी शुद्ध नहीं है, सारा पर्यावरण प्रदूषणों से भरा है। उद्योगीकरण के प्रतिफल हमारे सामने हैं कि जैसे जैसे उद्योग बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रदूषण बढ़ रहा है। सारा वायुमंडल, सारा जल प्रदूषित हो गया है। एक इटली के वैज्ञानिक प्रोफेसर तोरी ने भविष्यवाणी की है कि प्रदूषण की मात्रा इसी रफ्तार से बढ़ती गई तो एक समय आएगा केवल स्त्रियां बचेंगी, पुरुष नहीं बचेगा। केवल स्त्रियां होंगी हमारी दुनिया में, पुरुष नहीं होगा। उन्होंने अपना कारण प्रस्तुत किया है कि प्रदूषण इतना बढ़ रहा है कि भ्रूण में नर का निर्धारण करने वाला गुणसूत्र क्रोमोसोम नष्ट हो जाए। उसमें इतनी क्षमता नहीं कि सीमा से अतिरिक्त प्रदूषण को सहन कर सके। एक सीमा तक वह प्रदूषण को सहन कर सकता है। भ्रूण बहुत कोमल होता है, बहुत संवेदनशील होता है। वह सीमा से अतिरिक्त प्रदूषण को सहन नहीं कर सकता। इसलिए भ्रूण में जो निर्धारण करने वाले तत्व होते हैं क्रोमोसोम, नर का निर्धारण करने वाला क्रोमोसोम नष्ट हो जाएगा, आदमी नहीं जन्मेगा, केवल स्त्रियां रह जाएंगी।
और वे भी कब तक रहेंगी कहा नहीं जा सकता। पुरुष के बिना स्त्रियां भी कब तक रहेंगी और रह के भी क्या करेंगे? है, रह के भी क्या करेंगी। इसका अर्थ हुआ कि सृष्टि समाप्त हो जाए। औद्योगिकरण के द्वारा न केवल वायुमंडल दूषित हो रहा है, न केवल जल दूषित हो रहा है, किंतु मनुष्य का मन भी दूषित हो रहा है। इतना तनाव से भर रहा है, इतना तनावग्रस्त हो रहा है कि एक प्रकार से वह टूट रहा है और वह सहन नहीं कर रहा है। एक समय की गति होती है। आज ऐसा हो गया, जितना उद्योग, जितना विकास, जितने सुविधा मनुष्य जाति को दी जाए, उतना ही वैज्ञानिक युग का महान दायित्व और महान फल होगा। किंतु हम दूसरे पक्ष को भुला देते हैं कि प्रकृति के एक कण में भी कोई टूट फूट होती है। 1 इंच भी कोई खराबी पैदा होती है तो सारी प्रकृति में तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। आज विज्ञान की शाखा इकोलॉजी का बहुत बड़ा विकास हो रहा है और ये तथ्य बार बार प्रस्तुत किया जा रहा है कि प्रकृति के साथ जो इतनी छेड़छाड़ की जा रही है, उसे बदलने का इतना भगीरथ प्रयत्न किया जा रहा है, यह मनुष्य जाति के लिए शुभ नहीं है, जानलेवा है। कृत्रिम ढंग से कीटाणु पैदा कर रहे हैं, पर वैज्ञानिक स्वयं बड़े आशंकित हैं। कोई ऐसा कीटाणु जीवाणु पैदा न हो जाए जो समूचे मनुष्य जाति को ही निगल जाए। बना लेना आसान है, फिर उसे संभालना हाथ के बात नहीं है। बहुत चिंतित है। तो प्रदूषण के जमाने में मानसिक टूटाव होना बहुत स्वाभाविक बात है, बचना होगा। पुराने जमाने में कहा गया, प्रातःकाल सूर्य की रश्मियों का सेवन करना चाहिए। बाल सूर्य की किरणें पड़ेगी, बहुत अच्छा होगा, विटामिन डी पैदा होगा और भी न जाने कितने लाभ होंगे। किंतु आज फिर शरीर विज्ञानी और डॉक्टर कहने लग गए कि अब यह भी खतरनाक हो गया। खतरनाक है। इतने रेडियम, इतने विकिरण एटम के अणुधूलि के हो गए हैं कि प्रातःकालीन सूर्य की किरणों का सेवन करना भी खतरे से खाली नहीं है। बीमारियां मिटाता है तो बीमारियां बढ़ाने में और कैंसर बढ़ाने में भी उसका हाथ है। तो प्रदूषण से तो सारी व्यवस्था गड़बड़ा गई। जब शारीरिक दृष्टि से भी प्रदूषण का इतना बचाव जरूरी है, तो जहां मन का कायाकल्प करना होता है वहां तो प्रदूषण से बचने की बहुत बड़ी जरूरत होती है। तो ऐसा कुटीर बनाओ, आराधना का कुटीर, बाहर की हवा भी न लगी, बाहर का प्रकाश भी न पहुंचे और प्रदूषण न पहुंचे, उसकी पहुंच से परे हो जाए। दूसरी बात, पंचकल्प करना होगा। कायाकल्प करने के लिए पंचकल्प करना जरूरी होता है। आयुर्वेद की बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है शोधन की, वमन, विरेचन, निरूहण, बस्तिया, स्नेहन, स्वेदन, यह पंचकल्प होता है। 5 क्रियाएं करनी होती है। तुम्हें मन का कायाकल्प करने के लिए पंचकल्प करना होगा। प्रश्न हुआ, बहुत कठोर बात है। स्वेदन करना, वमन करना, विरेचन करना बहुत कठिन बात है।
जब कुशल वैद्य कायाकल्प कराने के लिए वमन कराता है और वमन कराने के लिए मदन फल या वैसी कोई दूसरी औषधि देता है, और जब वह औषधि जाकर अपना काम करती है, भीतर से दम घुटने लगता है, जी मचलाने लगता है, मितलियां आती है, तब आकाश और पाताल एक हो जाते हैं। मैंने पंचकल्प किया है, मुझे अनुभव है कि कैसा होता है, बहुत कठिन होता है। कहा बड़ा कठिन है, इतना कठिन कोर्स मुझे दे रहे हो, पर परंपरा का तो पता है। मैंने कहा पता है, परंपरा को जानता हूं, मुझे पता है, कोई नई बात नहीं। मैंने ये परंपरा जानी है मेरे आचार्य से, आचार्य तुलसी से, और इसके पीछे महावैद्यों की परंपरा जुड़ी हुई है, पूरी श्रृंखला है। मैं तुम्हें कुछ व्यक्तियों से परिचय कराऊं, जयाचार्य के पास ले चलूं, जो महावैद्य थे, मन का कायाकल्प कराने के कुशल शिल्पी थे, उनके पास ले चलूं, आचार्य शिव कोटि के पास ले चलूं, जो बहुत कुशल शिल्पी थे आराधना कुटीर बनाने के और पंचकल्प कराने के। और भी कितने नाम गिनाऊं तुम्हें, सारे पुराने महावैद्यों की, आचार्यों की परंपरा को जानता हूं। इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि यह तो करना ही होगा, इसके बिना कोई चारा नहीं। अगर तुम्हें मन का कायाकल्प कराना है तो अनिवार्य है, अन्यथा नहीं होगा। क्या करे बेचारा, स्वीकार किया, स्वीकार कर लिया। मैंने कहा क्रम शुरू करो, क्या होगा? मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम से शुरू करें। मिच्छामि दुक्कडम, परिक्कमामि, निंदामि, गर्हामि, आलोयेमि, मिच्छामि दुक्कडम। 5 कल्प हो जाते, पंचकल्प हो गया पूरा। आराधना के प्रतिपद में देख सकते हैं, 3 पद दूसरे और चौथा पद आता है मिच्छामि दुक्कडम। बार बार मिच्छामि दुक्कडम, बार बार मिच्छामि दुक्कडम का प्रयोग पंचकल्प के लिए जरूरी है। दूसरी बात हो गई, शोधन कर लिया, विरेचन किया, वमन का प्रयोग किया, स्वेदन किया, स्नेहन किया, सब कुछ कर लिया, शरीर को बिल्कुल शुद्ध बना दिया, मिच्छामि दुक्कडम कह कह कर, और सारे मन को शुद्ध कर लिया। किंतु एक व्यवस्था अगर न हो दवा की, कि भविष्य के लिए कोई व्यवस्था की जाए, तो फिर मिच्छामि दुक्कडम भी कोई दूसरा बन जाता है। जैसी कि आज की परंपरा चल पड़ी, ये लंगड़ाती परंपरा चल पड़ी, लंगड़ेपन की परंपरा। कोरा मिच्छामि दुक्कडम, कोरे मिच्छामि दुक्कडम से कुछ भी नहीं होता। मिच्छामि दुक्कडम के साथ एक बात और चाहिए, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, सब जानते हैं, कुंभार का मिच्छामि दुक्कडम। कुंभार का मिच्छामि दुक्कडम अधूरा मिच्छामि दुक्कडम, पूरा नहीं, पूरा अर्थ उसमें नहीं समाया। साधु बैठा था, नया नया बना था, नया, और योग ऐसा मिला कि कुंभार के घर ही ठहरना हुआ। गुरु थे, गुरु कहीं दूसरी जगह बैठे होंगे, चेला नया नया मुंडा हुआ बैठा था, कुम्हार घड़ा बना रहा है, घड़ा बनता है, चाक से उतरता है और पूरा तैयार होकर आवा में जाने की तैयारी कर रहा है। चेला एक छोटा ढेला लेता है और घड़े पर फेंकता है, कच्चा घड़ा फूट जाता है। कुम्हार ने कहा महाराज क्या करते हो? अच्छा अच्छा, भूल हो गई, मिच्छामि दुक्कडम, भूल हो गई। दूसरा फिर तैयार होता है और नीचे रखता है, फिर ढेला आता है, फूट जाता है। कुम्हार फिर बोला क्या करते हो? अच्छा भूल हो गई, मिच्छामि दुक्कडम। 5-7 बार दोहराता रहा।
कुम्हार ने सोचा रे ये क्या मिच्छामि दुक्कड़म होता है, पता ही नहीं चलता। गुस्से में आ गया, उठा, जाकर एक चांटा जड़ दिया। बोला क्या करते हो? कहा अच्छा भूल हो गई, मिच्छामि दुक्कड़म। दूसरा जड़ा, तीसरा जड़ा, मिच्छामि दुक्कड़म। ये अधूरा मिच्छामि दुक्कड़म हमारे काम का नहीं होता, और उस मानसिक चिकित्सा में, मन के कायाकल्प में उसका कोई उपयोग नहीं होता। पूरा मिच्छामि दुक्कड़म तब बनता है कि पहला सूत्र मिच्छामि दुक्कड़म और उसका दूसरा सूत्र है पुनरकरणयाय, यानी नो जमहम पुब्बमकाशी पमायणम। अब मैं वह नहीं करूंगा जो मैं पहले किया करता था। पुनरकरणयाय भुट्ठे में मैं सावधान होता हूं कि फिर यह काम नहीं करूंगा, इसे नहीं दोहराऊंगा। यह रसायन लेना होगा। रसायन के द्वारा जो शरीर का शोधन होता है और आमल की रसायन का प्रयोग होता है तो शरीर इतना मजबूत बन जाता है कि फिर नए सिरे से बीमारी आने की संभावना नहीं रहती। तो शोधन के बाद रसायन का प्रयोग, यह मिच्छामि दुक्कड़म पुनरकरणयाय याणिमणो, यह है रसायन। रसायन से भी काम पूरा नहीं होता, साथ में पथ्य चलना चाहिए। शोधन भी कर लिया, रसायन भी ले रहा है, और जो जीव में आए वह खाते चला जाता है। बेचारा रसायन भी क्या करेगा, बेचारा शोधन भी क्या करेगा। पथ्य होना चाहिए। जब तक पथ्य नहीं होता तब तक काम नहीं बनता। यदि पथ्यम किमौषधेन, यद पथ्यम किमौषधेन। यदि पथ्य है तो दवा से क्या, और यदि पथ्य नहीं है तो फिर दवा से क्या। साधना करने वाले व्यक्ति, शिविर में भाग लेने वाले व्यक्ति बदल जाते, पथ्य के प्रति बहुत सावधान हो जाते हैं। वे केवल रसायन का ही प्रयोग नहीं करते किंतु पथ्य के प्रति बहुत जागरूक हो जाते हैं। आज ही पंजाब से भाई आए हैं, साधना कर चुके हैं, प्रेक्षा ध्यान का शिविर में प्रयोग कर चुके हैं। बता रहे थे कि चीनी छोड़ दी, नमक छोड़ दिया, खाना बहुत कम कर दिया। कई चपातियां खाते थे, 2 एक में आ गए। भोजन का प्रयोग शुरू किया है। मैंने पूछा कैसा लगा? कमजोरी तो नहीं आ रही है? कमजोरी क्या, और स्फूर्ति आ गई, काम करने की ताकत बढ़ गई है, और स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया है। बड़ा अच्छा अनुभव करता हूं। पथ्य का परिणाम है। अगर पथ्य न हो, भोजन का क्रम न बदले, ध्यान का प्रयोग तो चले, भोजन का क्रम न बदले, चर्या न बदले, आलसीपन बना रहे, श्रम न हो, तो फिर केवल ध्यान के 10 दिन के प्रयोग से कोई बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा, ऐसा मानना बहुत बड़ी भ्रांति होगी। आप भ्रांति में न रहें। 10 दिन का प्रयोग एक केवल दिशा का परिवर्तन है, जीवन की दिशा को बदलने का एक उपाय है। किंतु इस प्रज्ञा प्रदीप से बाहर गए और वही मूल की दिशा, वही खाती और वही बसोला और वही सब कुछ, तो कुछ भी होने वाला नहीं। यह तो एक दिशा परिवर्तन का सूत्र है कि जीवन की दिशा बदल जाए, आहार भी बदले, चर्या बदले, जीवन का क्रम बदले, श्रम का क्रम बदले, बड़प्पन और छुटपन की भावना बदले, जो श्रम को छोटा मानने की भावना बदले। यहां आते हैं, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, अपनी थाली हाथ से साफ करनी होती है, मांजनी होती है। कुछ लोगों को अटपटा भी लगता होगा,
भले बड़े आदमी सेठ साहब अपने हाथ से अपनी थाली कैसे मांजे, ये तो नौकर का काम है, और यहाँ तो हाथ से करना होता है। मुझे पता चला कि साधना गृह में रहने वाले कुछ व्यक्ति ऐसा करना नहीं चाहते। मैंने कहा ये गलत बात है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वहां रहने वाले कार्यकर्ता भी ऐसा न करें तो बहुत बड़ी गलती होगी। है तो जीवन का सारा क्रम ही बदलना चाहिए, पूरी दिशा बदलनी चाहिए, तभी काम हो सकता है। 10 दिन शिविर में आए, सात्विक भोजन मिला, किया, करें क्या? शाम को थोड़े से फल मिल जाते हैं, दूध मिल जाता है, और कोई रोटी नहीं मिलती, बिस्कुट भी नहीं मिलते, अनाज नहीं मिलता, चाय भी सुबह मिल जाती है, दोपहर में कुछ लोग ले लेते हैं। हाँ, तो बहुत थोड़ा मिलता है, और चाय में भी चीनी बहुत कम मिलती है। शायद कठिनाई होती होगी, कुछ लोग तो इतना चीनी खाने वाले, डालने वाले डालते हैं, कुछ भी नहीं होता, डबल देकर नहीं बनाए तब तक कुछ भी नहीं होता। बहुत चीनी डाल लेते हैं, पर ऊपर से मिलता नहीं। एक भाई आया मेरे पास, व्यवस्था करने वाला, बहन भी आई, बोली कि चीनी तो ऊपर से बहुत लेते हैं, नमक लेते हैं, और न दे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा सबको बता दो, व्यवस्था है, नियम है शिविर का, कि ऊपर से न चीनी मिलेगी न नमक मिलेगा। हाँ, भीतर से ही, ऊपर से नहीं। 10 दिन तक वो खाने का प्रयोग किया, और बाहर निकले ऐसा अनुभव किया कि 10 दिन तो किसी कारा में बंदी बने बैठे थे, और अब बाहर निकले हैं। बाहर जाते ही सबसे पहले तो कचौड़ी वाले के पास चले कि गरम गरम कचौड़ियां खाएं, पकोड़े खाएं, बड़े खाएं, ये खाएं, वह खाएं, चीनी की जो कमी रही है उसको पूरा कर लें। तो फिर मुझे लगता है कि 10 दिन का भी कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला नहीं। मूल प्रश्न को आप समझें कि दिशा बदलनी चाहिए, हमारी दिशा में परिवर्तन होना चाहिए। वह न बदले तो कौवा साबन ले जाए, सफेद होने वाला नहीं है। पति बाजार से साबन लाया, लाकर रखी, और पत्नी से कहा यह तुम्हारी साबन संभालो। काम में उलझी हुई थी, उठी नहीं, बाहर पड़ी, कौवा आया, छोटी साबुन की टिकिया थी, लेकर उड़ गया। पत्नी ने कहा कि साबन तो कौवा लेकर उड़ गया। पति बोला कोई बात नहीं, बेचारा काला है, जरूरत ज्यादा उसको है, तुम्हारी अपेक्षा उसको ज्यादा जरूरत है, वह ज्यादा काला है। कौवा चाहे साबुन ले जाए, चाहे साबुन से नहा ले, पर शायद नहीं बदलेगा। मूल प्रश्न है बदलाव आना चाहिए, दृष्टि बदलनी चाहिए, चिंतन बदलना चाहिए, विचारधारा बदलनी चाहिए, और हमारे जीवन का कार्यक्रम बदलना चाहिए, पूरी आचार संहिता भी बदल जानी चाहिए। ध्यान का मतलब है बदलने की प्रक्रिया। ध्यान का अर्थ है दिशा का परिवर्तन, ध्यान का अर्थ है आदतों का परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन। अगर ये परिवर्तन नहीं होता है और केवल कायोत्सर्ग की मुद्रा, बंद आंखें और ध्यान का प्रयोग, ऐसा लगता है कि जिस बिंदु पर पहुंचकर ध्यान होता है, बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है, अभी वह बिंदु पकड़ में आया नहीं। तो पथ्य का पूरा विवेक होना चाहिए। प्रश्न हुआ कि पथ्य क्या है? पथ्य है मन की शांति, मन की निर्मलता। जो मानस शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, टूट फूट गया, उसे संभालना है तो उस पर ध्यान देना होगा।
मन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। न जाने क्या विचित्र बात है, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा शक्तिशाली चित्त है और मन है, चेतना है, उस पर हम ध्यान नहीं देते और शरीर पर सारा ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। जहां शरीर को कष्ट होता है तो मन को गौण कर देंगे, चेतना को गौण कर देंगे। हमारे सामने सुख का साधन है शरीर, शरीर को आराम मिलना चाहिए, शरीर पर पसीना नहीं आना चाहिए, शरीर को धूप नहीं लगनी चाहिए, पैर नहीं जलने चाहिए। हर बात को शरीर की दृष्टि से सोचेंगे, चेतना की बात गौण कर देंगे। अगर यही बात हो समझदारी की तो आचार्य वर एक दिन भी या नहीं पदा नहीं आते। आते समय कितना पैर जलते हैं, कितनी बालू गर्म होती है, कितना धूप होता है, कितना पसीना आता है कि सारा शरीर जैसे पसीने से नहा उठता है। शरीर की चिंता करने वाला व्यक्ति कभी इतनी कड़ी धूप में नहीं आएगा। और प्रतिबंध तो है नहीं, आचार्य हैं, स्वतंत्र हैं, आए या न आए। शिष्य को कह दे तो बेचारे को जाना ही पड़े, पर बोला आचार्य क्यों आए? उन पर तो कोई नियमन नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, अपनी इच्छा से चलने वाले हैं, क्यों आते हैं? जिस व्यक्ति ने शरीर को गौण समझा और कर्तव्य को, सेवा को, उदात्त भावना को, परमार्थ चेतना को मूल्य दिया, वे कभी शरीर के आधार पर विचार नहीं करते, उनका लक्ष्य भी दूसरा बन जाता है। परंतु आश्चर्य की बात यह, सारी दुनिया की स्थिति को हम देखें, विश्लेषण करें कि 99% लोग हर कार्य को शरीर की दृष्टि से विचार करते हैं, ध्येय की दृष्टि से कभी विचार नहीं करते। बहुत कड़ा पथ्य है कि मन की दृष्टि से विचार करना, और मन कितना टेढ़ा पुराने कहानियों में आता है। वक्र अश्व, दो प्रकार के घोड़े होते हैं, एक सीधा और एक टेढ़ा। राजा बड़ा शौकीन था घोड़ों का, बहुत घोड़ों को पालता था, चलाता था, स्वयं परीक्षण करता था, बढ़िया बढ़िया घोड़े अपने घुड़साल में इकट्ठा किया करता था। घोड़े मंगाए काफी, बहुत बढ़िया घोड़े। एक घोड़ा राजा ने चुना, आकार भव्य, प्रकार भव्य, गति बहुत सुंदर, सारे नखरे उसके बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राजा को पसंद आया, सवारी की परीक्षण करना है। जो अश्व शिक्षक था, प्रशिक्षक, वह भी साथ में हो लिया, और भी घोड़ों के एक प्रकार की छोटी टुकड़ी साथ में हो गई। जंगल की ओर चले, काफी दूर गए, राजा मुग्ध हो गया। घोड़ा क्या है, कमाल है, इतना सुंदर, इतना सुखद, इतना अच्छा चलता है कि देखते ही मन लुभा जाता है। जब घोड़ों की पंक्तियां निकलती हैं और उनकी गति को देखते हैं तो उतनी गति की सुंदरता न मोटर कार में है, न बस में है, और किसी वाहन में नहीं है। इतनी सुंदरता है कि देखने वाला देखते ही रह जाता है, कितनी सुंदर गति। अब राजा थक गया, विश्राम करने को चाहा तो लगाम को खींचा। लगाम को खींचना था और घोड़ा तो पवन वेग हो गया, इतनी तेज गति पकड़ी। तो राजा ने फिर और तेजी से लगाम को खींचा, और ज्यादा तेज हो गया, हवा में उछलने लगा। राजा ने सोचा, रे ये क्या? प्रशिक्षक ने कहा, महाराज लगाम को खींचो मत, ढीला छोड़ो। यह वक्र गति का घोड़ा है, वक्र अश्व है, लगाम को खींचना नहीं है, ढीला छोड़ो, ढीला। जैसे ही लगाम को ढीला किया और घोड़ा वहीं खड़ा हो गया। यह मन का घोड़ा भी बड़ा टेढ़ा है, बड़ा वक्र गति वाला है कि मन को खींचना शुरू करो,
लगाम को खींचो और उछलने लग जाएगा। ध्यान में बैठे, मन को वश में करने का प्रयत्न करें, नहीं दौड़ता है वहां दौड़ने लग जाएगा। काम में लगे हैं, मन शांत है, माला जपने बैठे, दुनिया भर की बातें याद आने लग जाए। कहीं भी मन को टिकाने का प्रयत्न करें, मन ज्यादा दौड़ने लग जाएगा। यह वक्र अश्व है, इस अश्व को संभालना बहुत टेढ़ी बात है, ढीला छोड़ना होगा। मन को ढील दें। ध्यान का प्रयोग शिथिलता का प्रयोग है। हमारा कोई भी प्रयोग कायोत्सर्ग के बिना शुरू नहीं होता। हर कार्य के पहले कायोत्सर्ग। शरीर को शिथिल करो, वाणी को शिथिल करो, चिंतन को शिथिल करो, विचारों को रोकने का प्रयत्न मत करो। आते हैं तो आने दो। देखने की प्रक्रिया, प्रेक्षा की प्रक्रिया, विचारों को रोकने की प्रक्रिया नहीं, यह देखने की प्रक्रिया है। देखते जाएं। विचार आए तो विचारों को देख लें, संकल्प आए तो संकल्पों को देख लें, कोई आए तो औरों को देख लें, कंपन आए तो कंपनों को देख लें। देख लें, करना कुछ नहीं, केवल देख लेना है, जान लेना है कि यह ऐसा हो रहा है। विचारों को देखना शुरू करें, आपको आश्चर्य होगा कि थोड़ी देर में विचार गायब हो जाएंगे। संकल्पों पर ध्यान दें, थोड़ी देर में संकल्प समाप्त हो जाएंगे। केवल देखने की प्रक्रिया, शिथिलन की प्रक्रिया, रोकने की या जबरदस्ती की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है। केवल ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, केवल जानना, केवल देखना, यह हमारा शुद्ध रूप है। और यह सबसे बड़ा पथ्य है मन के कायाकल्प का कि केवल जानना, केवल देखना। न राग, न द्वेष, न प्रियता का संवेदन, न अप्रियता का संवेदन, कुछ भी नहीं, केवल जानना और देखना, इस स्थिति में रहना है। यह बहुत कठोर पथ्य है, पर यदि मन का कायाकल्प कराना है तो इस पथ्य का पालन करना होगा। इस पथ्य के साथ कुछ बातें और जुड़ी हुई हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम कारणों पर भी विचार करें कि मन बूढ़ा क्यों होता है, बीमार क्यों होता है, टूटता क्यों है, इसके ऊतक क्यों खराब हो जाते हैं, नए टिश्यू जितने बनने चाहिए क्यों नहीं बनते। बीमारी का मतलब यही तो है कि पुराने टिश्यू खराब हो जाते हैं, नए ऊतक उतने बन नहीं पाते, अंग बीमार हो जाता है। मन की भी यही समस्या है। उसका कारण शंका, कांक्षा और विचिकित्सा। आराधना में एक बहुत सुंदर चित्र जयाचार्य ने प्रस्तुत किया है कि मन के टूटाव के मुख्य कारण है शंका, कांक्षा और विचिकित्सा। मनुष्य में शंका का बहुत स्वभाव होता है। वह दूसरों को शंका की दृष्टि से देखता है, दूसरों की बहुत आलोचना करता है, दूसरों की कमियों को देखता है। औरों की बात छोड़ दे, स्वयं भगवान भी आ जाए तो मनुष्य शंका करने लग जाएगा और उनकी कमियों को और उनके दोषों को देखने लग जाएगा। एक पौराणिक कहानी है। एक दिन भगवान आए और काफी लोग इकट्ठे बैठे थे बाजार में। पूछा, बोलो भाई सृष्टि कैसी लगी? तो तुम कौन हो पूछने वाले? कौन हो पूछने वाले? बोला, मैं सृष्टि का रचयिता। क्यों आए हो? जानने आया हूं कि यह सृष्टि कैसी है। लोग सोचे भगवान स्वयं आ गए, बड़े श्रद्धा से भर गए, श्रद्धा से अभिभूत हो गए और बोले कि प्रभु आपकी लीला की क्या बात है, आपकी सृष्टि की क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुखद। आपने कितने फूल बनाए हैं, आपने कितने बढ़िया बढ़िया तालाब बनाए हैं,
कितने बढ़िया बढ़िया उद्यान बनाए हैं, कितने सुंदर पर्वत बनाए हैं, कितने सुंदर समंदर बनाए हैं। आपकी लीला की क्या बात। एक आदमी खड़ा हुआ, बोला कि नहीं नहीं, गलत बात है प्रभु, ऐसा लगता नहीं सृष्टि को देखकर कि आप कोई समझदार आदमी। दुनिया में सबसे ज्यादा नासमझी कोई करने वाला है तो आप हैं। भला जितने औंधे काम करने थे उल्टे सारे काम आपने कर दिए। मैंने क्या किया ऐसा काम, कोई बताओ क्या किया। क्या पूछते हैं, ये कहते हैं कि ये समंदर इतने बड़े बना दिए, क्या कमी थी समंदर का पानी मीठा बना देते, हमारी पानी की समस्या हल हो जाती। आज कितनी बड़ी खोजें हो रही है कि समंदर के पानी को कैसे मीठा किया जाए। आपके तो चुटकी का खेल था, जब समंदर ही बनाया तो फिर पानी मीठा क्यों नहीं बना दिया। इतने बड़े बड़े पहाड़ बनाए, कितना श्रम आज आदमी को करना पड़ता है चढ़ाई करने के लिए। जब पहाड़ी बनाए तो साथ में सीढ़ियां भी बना देते, सड़क भी बना देते, तो कौन सी कमी आने वाली थी। मुझे लगता है कि कोई काम समझदारी से नहीं किया गया। इससे तो एक अच्छा इंजीनियर भी अच्छा काम करता है, पूरी बात को सोचता है। आपने इतना धन बनाया, पर दाताओं को तो बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, और जितने कंजूस और कृपण मक्खी चूसते उन सबको सारी संपदा आपने दे दी। कौन सा समझदारी का काम आपने किया। लगता है कोई किया नहीं। कभी गिद्ध कह रे ठाकुरा, तू ठाम ठाम भूली गयो। स्थान स्थान पर भूल गए। आपने इतनी भूलें की है कि पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करूं, पूरी समीक्षा प्रस्तुत करूं तो मुझे लगता है कि आप सहन नहीं कर पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे मेरी आलोचना को। आदमी हर बात में कमी को देख लेता है, हर बात में संदेह कर लेता है, शंका कर लेता है। शंका मन को तोड़ता है, तोड़ने वाला तत्व है। कहीं भी गहन सत्य हमारे सामने आया, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, गलत बातें हैं। गहन सत्य सामने आया कि हम बोलते हैं, हमारी भाषा समूचे लोक में फैल जाती है, वे परमाणु समूचे लोक में व्याप्त हो जाते हैं। कैसे हो सकता है, कभी संभव नहीं, बिल्कुल गप मार। जब आया कि हम जो सोचते हैं हमारे चिंतन के परमाणु आकाश में व्याप्त हो जाते हैं, और हजारों लाखों करोड़ों वर्षों के बाद उन परमाणुओं को पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है, बिल्कुल गप। समझ में भी आने वाली बात नहीं है। हर बात को, गहन सत्य को गप की घोषणा कर दी जाती है और पौराणिक बात कह दी जाती है। किंतु जो बातें गप्पे मानने लग गए थे लोग, आज भाषा के परमाणु किस प्रकार फैलते हैं सारी सच्चाई सामने आ गई। चिंतन के परमाणु किस प्रकार आकाश में फैलते हैं सारी बात समझ में आ गई। अभी कुछ दिन पहले एक संवाद पढ़ा, एक कैमरो बनाया जा रहा है, कैमरो। वह कैमरो अभी परीक्षण में चल रहा है। जिस दिन बन जाएगा उस कैमरों से 14 बिलियन पहले के विचारों के फोटो लिए जा सके। कल्पना करें आप, 14 बिलियन, 10 लाख का 1 मिलियन और 10 मिलियन का 1 बिलियन। कितने वर्षों के, करोड़ों वर्षों के विचारों के फोटो लिए जा सके। इस आकाश मंडल में हमारे विचार के परमाणु, इस आकाश मंडल में हमारे शरीर के परमाणु, इस आकाश मंडल में हमारी भाषा के परमाणु फैले हुए हैं। बात स्पष्ट हो गई। आदमी यहां बैठा है,
चला गया, घंटों बाद उसका फोटो लिया जा सकता है। कमरा खाली है, फोटो लिया जा सकता है। ये सारी बात स्पष्ट हो गई, किंतु मनुष्य में शंका होती है और शंका के द्वारा वह गहन सत्य को अस्वीकार करता है और मन टूटने लग जाता है। कांक्षा होती है, आकांक्षा होती है, कुछ पाना चाहता है, करता है साधना के लिए और पाना चाहता है कुछ और। ध्यान में आने वाले भी आत्म चेतना को जगाने के लिए, आध्यात्मिक भावना के लिए आने वाले हैं, तो साथ साथ में कुछ पौद्गलिक भावना को रखने वाले भी मिले। कांक्षा होती है, छूटती नहीं है, बड़ी कांक्षा, और पाना चाहता है। आदमी की प्रवृत्ति है पाने की, पाने में शायद पुरुष भी आगे है तो स्त्रियां भी कम नहीं है। अध्यापक ने प्रश्न पूछा, विद्यार्थी बताओ, तुम्हारे पिता को 2000 रुपये मिले और 2000 में से 1000 तुम्हारी मम्मी को दे दिए, फिर कितने बचे? विद्यार्थी बोला, कुछ भी नहीं बचा। अरे ये कैसे? ये क्या कि जब 1000 पिता ने दे दिए, पप्पा ने मम्मी को दे दिए, तो 1000 तो वह अपने आप निकाल लेगी, बच्चा कुछ नहीं पिता के पास। पाने की बात सब में होती है कि हर कोई पाना चाहता है, जोड़ना चाहता है। कांक्षा होती है, विचिकित्सा होती है, विचिकित्सा। ये सब मानस शरीर को तोड़ने वाले, जरा जीर्ण और शीर्ण बनाने वाले तत्व हैं। तुम्हें पथ्य करना होगा, इन सारे तत्वों से बचना होगा। यह मन के कायाकल्प की पूरी प्रक्रिया दयाचार्य ने आराधना में प्रस्तुत की है। हम अपनी दृष्टि को विकसित करें, दृष्टि को नई करें और नए संदर्भ में यदि आराधना को पढ़ें तो मन के कायाकल्प की पूरी परिकल्पना हमारे सामने प्रस्तुत। प्रश्न है कि मन का विलय करना है तो फिर मन को पुष्ट करने से क्या लाभ? विलय स्मृति का करना है, कल्पना का करना है, चिंतन का करना है, किंतु मन के साथ जुड़ी हुई है प्राणधारा और मन के साथ जुड़ी हुई है चेतना, उसका विलय नहीं करना है। कायाकल्प करने का मतलब है कि प्राणधारा को सशक्त बनाना और प्राणधारा को असंतुलित बनाने वाले तत्वों की और टूट फूट करने वाले तत्वों की सफाई करना और मन के साथ जुड़ी हुई चेतना का परिष्कार करना। जो संस्कार, जो कर्म परमाणु मन से जुड़ी हुई चेतना को विकृत बनाने वाले हमारे चिंतन के दो, ये शंका आदि, ये सब मन की शक्ति को क्षीण करने वाले तत्व हैं। तो इन तत्वों को हम दूर करें और मन को इतना शक्तिशाली बनाएं जिससे हमारी संकल्प की शक्ति जागे, हमारी निर्णय की शक्ति जागे, हमारी कल्पना की शक्ति जागे। तो यह शक्ति जागरण का प्रश्न है, यह आनंद की अनुभूति का प्रश्न है और यह चेतना के विकास का प्रश्न कि प्राणधारा और चेतना में क्या अंतर। चेतना है मूल तत्व और प्राणधारा चेतना के द्वारा कार्य में लिए जाने वाली शक्ति है। चेतना है चैतन्य तत्व का प्रवाह और प्राणधारा है चेतना और शरीर दोनों के सहयोग से पैदा होने वाली शक्ति। यह एक विद्युत शक्ति है। जैसे बिजली होती है पदार्थ की, वैसे ही बिजली होती है हमारे शरीर की। तो यह शरीर की विद्युत है, शरीर की ऊर्जा है, किंतु यह शरीर में नहीं होती, आत्मा में भी नहीं होती। चेतना और शरीर इन दोनों का योग होता है,
तब ये प्राण धारा पैदा होती है। तो चेतना पीछे, पर्दे के पीछे, चेतना का प्रतिनिधित्व करती है प्राण धारा, और प्राण धारा का प्रतिनिधित्व करता है हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी वाणी, हमारा श्वास, जो सामने आ रहे हैं। इसीलिए प्रेक्षा ध्यान में हम सबसे पहले श्वास को पकड़ते हैं, शरीर को पकड़ते हैं, मन को पकड़ते हैं, क्योंकि यहां से चलें तो प्राण तक पहुंचेंगे और फिर प्राण से चलें तो चेतना तक पहुंचेंगे। प्रदीप के प्रकाश से प्रकाशित होने के इच्छुक साधकों, आज आराधना का पक्ष से उजागर किया गया, जिसमें पुराने पंचकल्प का विवेचन था। समूची आराधना में पंचकल्प नाम का कोई तत्व नहीं है, न पंचकल्प की विवेचना है, पर पंचकल्प को नया रूप दे दिया गया। कौन वैसा निकम्मा व्यक्ति है आज भी इस एलोपैथिक युग में भी पुरानी पंचकल्प की प्रक्रिया से सिरपटके करेगा? कितनी जटिल, कितनी कठिन प्रक्रिया है। हमारे महाप्रज्ञ ने तो किसी प्रक्रिया को छोड़ा नहीं है। जिस किसी वैद्य ने, जिस किसी डॉक्टर ने बतला दिया, जिस किसी वैद्य ने, जिस किसी डॉक्टर ने जो कुछ बतला दिया, उसको आजमाए बिना नहीं छोड़ा। बहुत आजमाया। राजसमंद का चातुर्मास्य हमने इसलिए किया था कि बहुत साधु साधियों को पास में रखेंगे और इनको काफी खुराक देंगे, किंतु हमारे महाप्रज्ञ उस चौमासे में कोई काम के नहीं रहे, कोई अलग थलग बैठे रहते थे। तो मतलब ये हुआ कि पुरानी प्रक्रिया है, आज उस प्रक्रिया को नया रूप देना जरूरी है। इंजेक्शन के युग में पुराना। हाँ, तो ठीक चीज तो वही है, वही पंचकल्प की प्रक्रिया है। नाम नया, प्रक्रिया नई, चिंतन नया, रूप नया। ठीक यही आराधना आलोयमी, परिक्रमामि, निंदामि, गरिहामि, मिच्छामि दुक्कड़म, इस रूप में पंचकल्प आपके सामने आया। और ऐसा लग रहा था सचमुच पंचकल्प है। वास्तव में ही बहुत महत्वपूर्ण तत्व है ये। केवल पढ़ने से काम चलेगा नहीं, केवल सुनने से काम चलेगा नहीं, दिशा को बदलना होगा। जब तक हमारी दिशा न बदले तब तक तो हमने सुनने में कोई कमी रखी नहीं है, देखने में कोई कमी रखी नहीं है। एक बार नहीं, लाखों बार हमने सुन लिया है। नदी के पानी का प्रवाह आया और चला गया, हमें सुना और समाप्ति। अब ये एक ऐसा अवसर आया है, इस अवसर पर हमने पानी के प्रवाह को केवल बहने नहीं देना, बांध बनाना है, रोक के रखना है। उपदेशों को सुनना ही नहीं है, उनके द्वारा दिशा को बदलना है। जिस व्यक्ति ने अपनी दिशा को बदला है, उस व्यक्ति ने जीवन के क्रीम को प्राप्त कर लिया, जीवन के सार को प्राप्त कर लिया। हाजर नाजर पर्चा है, कोई बदल के देख ले। जो व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को नहीं बदल सकता है, तो बताइए निरंतर मेरे पास में कि महाप्रज्ञ के पास में कि महावीर के पास में बैठा ही रहे तो कोई भला होने वाला तो है नहीं। बात ऐसी है। यही बात आगम की भाषा में कहूं तो सीधी बात करी है। संबरे क्षिप्तमप्पाणं
बीयम तम न समाये रे, यही बात है। संबरे लगाम को खींच के रोक ले उसको और भविष्य में निकलने का संकल्प कर लें। अतीत को भुलाना और भविष्य में वैसा निकलने का संकल्प करना, यही साधना और आराधना की पद्धति है। इस पद्धति को अपनाए बिना अपनी दिशा को बदल नहीं सकेंगे। सवाल ये आया कि दिशा को बदलने के लिए मन को शिक्षित करना पड़ेगा। मुझे लगता है मन को शिक्षित क्या करें, मन को बाध्य कर दें, ये या ये, उसे एक रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। चलना है कि अमन बनना है, दोनों में से कोई भी रास्ता स्वीकार कर ले, कोई दिक्कत की बात नहीं। चले तो समिति तैयार है, न चले तो गुप्ती तैयार है। मन चले इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है, खूब चले, जी भर के चले, पर चलने का मैदान स्वस्थ उसका हो। लाडनों की गंदी गलियों में नहीं, विश्व भारती की सड़कों में घूमे, ताजी हवा मिले, ताजगी मिले, सहज स्वास्थ्य मिले। लाडनों की दृष्टि से मैं नहीं कर रहा हूं, ये हर जगह लाडनों की गलियां अन्य शहरों की अपेक्षा कुछ अच्छी है। ऐसी हवा को प्राप्त करें। अन्यथा एक स्थान में किसी एकदम शांत होकर बैठ जाए, हाँ, प्रज्ञा प्रदीप में एक स्थान में, और मन को हम बाधित कर दें कि दोनों में से एक उसको चुनना ही पड़े, कोई रास्ता ही और कुछ नहीं हो। अब भी मैं पढ़ता आ रहा हूं, पढ़ाता आ रहा हूं एक भिखारी की कहानी। एक भिखारी भिक्षा मांगने चला जा रहा है, हाथ में उसके स्वर्ण पात्र है, स्वर्ण पात्र और भिखारी। लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये भिखारी है और स्वर्ण पात्र में भिक्षा। बोला हाँ। कई लोग भिखारी के भिखारी बन गए। लोगों ने सोचा हम इसको कुछ दे दें, ये हमको ये पात्र दे दें, भिखारी के भिखारी बन गए। तो लोगों ने कहा भिखारी, ये स्वर्ण पात्र तुम किसी को दे सकते हो? उसने कहा हाँ दे सकता हूं, दे सकता हूं। मुझे कोई नई बात सुनाई, ऐसी बात अब तक किसी ने नहीं सुनी हो, उसे दे सकता हूं। और सब चिंता में पड़ गई, क्या ऐसी क्या बात सुनाई, एकदम नई बात कैसे हो? नई बात कोई हो नहीं सकती, सबके सब बातें पुरानी है। एक व्यक्ति होशियार था, उसने कहा मैं सुनाऊं नई बात। तुम्हारे पिता ने मेरे से 1 लाख रुपया कर्ज लिया है। तुम्हारे पिता ने मेरे से 1 लाख रुपया कर्जा लिया है, लाओ। बोलो तुमने सुना है? सुना है तो लाओ। बोले कभी नहीं सुना, तो लाओ स्वर्ण पात्र। नहीं बात होगी। भिखारी आश्चर्यचकित हो गया, स्वर्ण पात्र देना पड़ा उसको। हम भी अपने मन को इस तरह से बाध्य कर दें, चलने में रुकने में एक रास्ता उसको अपनाना ही पड़े, कोई चारा नहीं है। अपेक्षा इस बात की है, वो तभी हो सकता है कि जब पहले हम ये निर्णय कर लें हमें कुछ करना है, गहरा निर्णय कर लें और उस निर्णय करके उसकी प्रक्रिया में हम लग जाएं, निरंत लग जाएं। जो लोग ऐसी प्रक्रिया में लगते हैं उनके मन में ऐसी तड़प हो जाती है। मेरे पास में कई व्यक्ति आते हैं,
प्रज्ञा प्रदीप में रह के, और कहते हैं आचार्य जी इस चीज का प्रसार क्यों नहीं होना चाहिए, इतनी अच्छी चीज, इतनी बढ़िया चीज है, सारे देश के लिए काम की चीज है, लोगों में प्रसार क्यों नहीं है। मैं कहता हूं प्रसार तो थोड़ा थोड़ा है, लोगों के मन जो है वो प्रकाशित नहीं है, सांप्रदायिक व्यामोह से भरे हुए हैं। वो सोचते हैं कि कहां जाएं, जैनों के पास में जाएं, तेरापंथियों के पास में जाएं, आचार्य तुलसी के पास में जाएं, महाप्रज्ञ के पास, क्या हमारे पास में नहीं है। ऐसे संकीर्ण मनोवृत्ति लोगों में अभी तक व्याप्त है। जब तक ये कारा नहीं टूटेगी तब तक अच्छी से अच्छी बात को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे। और जहां तक हमारा सवाल है, हमने एक ऐसा क्रम शुरू किया है, असांप्रदायिकता का क्रम। हमारे यहां आके कोई बैठे, कोई रहे, कोई इष्ट करे, तो उसे ये अनुभव तक नहीं होगा कि मैं किस संप्रदाय में आ रहा हूं। कोई संप्रदाय इसमें बाधक नहीं बनता। यह तो एक प्रक्रिया है, विचारधारा है, साधना है। इस दृष्टि से मैं ये चाहता हूं कि हम सब लोग अपने मन को उस रूप में भरित कर दें। और जब कभी भी आपका मन अमन बन जाता है, वास्तव में आपको अमन मिलेगा। कठिनाई तो होगी, पंखे बंद हो गए, आप देखिए कठिनाई तो हो रही है, किंतु नीरवता कितनी हो गई है, आप देखिए एकदम नीरवता, कहीं कोई शब्द नहीं है। पंखे चल रहे थे, हवा तो आ रही थी, नीरवता नहीं थी, शब्द हो रहे थे। एक कठिनाई को पार करेंगे, दूसरी कठिनाई आएगी, किंतु हमें अच्छे काम के लिए किसी कठिनाई को झेलना भी चाहिए। आराधना की प्रक्रिया हमारे सामने है, उस आराधना की प्रक्रिया को हम समझ के चलें। और ये दयाशाही की आराधना के उपलक्ष्य में, ये आराधना के माध्यम से आपको बतलाया जा रहा है, केवल मौखिक नहीं, उसके पद्य भी आप सुन लीजिए। शंका कंखा विचिकित्साई, गहन बात कोई देखी सिद्धांतनी, गहन बात कोई देखी सिद्धांतनी, शंका भैरम मन आण्यो, तेहनो पीण सहु मिच्छामि दुकड़म, तेहनो पीण सहु मिच्छामि दुकड़म, इव में सत्य कर जान्यो मुनीश्वर, आलोयना इम समतारस घट कीजे मुनीश्वर, आलोयना छक्काय जीवा माहे शंकर रखी, छक्काय जीवा माहे अथवा सिद्ध संसारी, भर्मजाल पड़ो तुच्छ लेखा कर, मिच्छामि दुकड़म चारीर मुनीश्वर, आलोयना इम समतारस घट कीजेर मुनीश्वर। और सुनिए आप, ज्ञान तणी तथा ज्ञानवंतनी, ज्ञान तणी तथा अवज्ञा आसातना की भी, तेहनो पीण मुझे मिच्छामि दुकड़म, तेहनो
पीण मुझे हिव निंदा तज विधिर मुनीश्वर आलोचना हिम समता रस घट कीजेर मुनि आलोचना हिम ते ज्ञान तना पंच भेद कह्या छे त्यारी करी निषेधन जान ज्ञान तणो उपे हास्य कीधो ज्ञान तणो उपे हास्य तो मिच्छामि दुक्कडं की छाणीर मुनीश्वर आलोचना समता रस घट ये ऐसे पद्य हैं जिनको सुनने मात्र से एक प्रक्रिया की श्रद्धा पैदा होती है और इसी प्रक्रिया में पूरी मानसिक चिकित्सा, हाँ पूरी चिकित्सा की पद्धति है, पंचकल्प की पूरी पद्धति है और इसी प्रक्रिया में हम संलग्न बने उन्हें शब्दों के साथ अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साधु शरणं प्रवज्जामि केवलिमनन्तं ब्रह्मं शरणं प्रवज्जामि अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साधु